नाम है आकाश और आप लोगों का मेरे मॉर्फ स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिट सम। तो आज हम सीखेंगे डिजिट सम होता क्या है और इससे क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। देखिए, हमारा जो पेपर है उसमें कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो उसे आपको सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है। बट क्वेश्चन का एक खासियत ये भी होता है कि आपको ऑप्शन भी दिया होता है। तो ऑप्शन से डिजिट सम के थ्रू आप कैसे उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आप इसमें आप जानिएगा। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि डिजिट सम होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि एक हमारा एक नंबर है 5 4 3 2 1, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। तो इसका डिजिट सम क्या होगा? डिजिट सम का मतलब है कि इसमें जितने सारे डिजिट दिए हुए हैं सबको एक साथ ऐड करना। तो कितना होगा? 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15, तो ये 15। तो ये हमारा डिजिट सम फाइनल नहीं है। डिजिट सम फाइनल तब होगा जब हम इसे एक बार और ऐड करेंगे, तो 5 1 6। अब ये हमारा डिजिट सम है। डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट में आता है और डिजिट सम के जैसा ही एक होता है सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट अगर कहेगा तो ये हमारा सम ऑफ डिजिट बनेगा। किसी भी बड़े संख्या को ऐड करके जो आएगा वो सम ऑफ डिजिट है, और उसे सिंगल डिजिट में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो वो डिजिट सम होता है। ये तो बेसिक इसमें जानकारी है। इसमें एक चीज और ये भी होता है कि अगर किसी संख्या में डिजिट सम 9 आ गया, या किसी संख्या में 9 मिले, या किसी दो संख्या को ऐड करने पे 9 आए, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे या उसे हम काट देंगे। उसे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजिट सम में 9 = 0 होता है। जैसे कि देखिए, इसी में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये 5 4 9 है, ये कट गया, 3 2 5 1 6, तब भी 6 आएगा। एक संख्या और ले लेते हैं, 9 3 4 7 6 5, ठीक है। तो इसमें हम ये 9 कट गया, 6 और 3 ये भी कट गया, 5 और 4 ये भी कट गया, तो डिजिट सम इसका 7 आ गया। तो किसी संख्या जो 9 हो और दो संख्या को ऐड करने पर भी 9 होता है, उसे भी आप कट करके आप डिजिट सम ये बना सकते हैं। अब एक चीज इसमें ये भी ध्यान देने वाला है कि डिजिट सम से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, डिजिट सम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, वो बस आंसर को एलिमिनेट करने में आपको सहयोग करेगा। बस इससे ये नहीं है कि हम किसी संख्या को डिजिट सम में कर दिए तो उसका आंसर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक संख्या है, एक आपको एक कैलकुलेशन मान लीजिए छोटा सा ये दिया हुआ है, ये आपको पता है, ये आएगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। अब हम इसे चेक करेंगे कि इधर का डिजिट सम और इधर का डिजिट सम क्या दोनों इक्वल है। तो देखिए, ये कितना है, 3 2 5 और इंटू 5, तो ये कितना हो गया 25, 25 का मतलब 7। इधर देखिए 1 और 6, ये भी 7। इसका मतलब इधर का डिजिट सम भी 7 और इधर का भी डिजिट सम 7। तो अगर मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसमें ये दिया हो और इसमें 4 ऑप्शन होते, ये तो आप, ये तो खैर छोटा है ऑप्शन, मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे समझना ये है कि जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि 3 2 5 25 और इसका आ गया 7, तो हम इसे मल्टीप्लाई करने से कैसे बच सकते हैं? इसका देखेंगे 6 और 1 7 आया, इसका कितना है 7 और 9, ये तो कट जाएगा, इसका 2 हो गया, 3 3 6 और 2 8 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। तो इसका डिजिट सम 2, इसका 8, इसका ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 7 है, इसका मतलब इसका आंसर यही होगा। तो डिजिट सम से आप क्वेश्चन के आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आपको सही आंसर नहीं बताएगा, बस क्वेश्चन के आंसर को एलिमिनेट करने में
मदद करेगा। अब देखिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये असल में बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन, इसे मल्टीप्लाई करना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसे करने में समय तो आपका लगेगा, 1 से 2 मिनट आपको लग जाएंगे। लेकिन आप डिजिट सम के माध्यम से इसे कैसे 2 से 3 सेकेंड में आप इसको उड़ा सकते हैं। देखिए अब देखिए उसको उड़ाना सीखेंगे, कैसे उड़ाते हैं। 3 2 5 1 6, 5 2 7 1 8, ये कितना हो गया? 8 6 48, 48 का मतलब 12, 12 का मतलब 3। ठीक है, अब इसे देखिएगा, इसमें क्या है, ये तो 9 चला जाएगा, ये 7 और 2 चला जाएगा, 6 से 12 का मतलब 3, ये 9 चला जाएगा, ये 9 चला जाएगा, 6 1 7, ये कितना हो गया? 5 2 7 2 9, ये भी चला गया, ये हो गया 8, ये चला गया, 5 2 7 1 8। अभी देखिए इसमें क्या है, इसका डिजिट सम 3 आया और इसका भी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर चला जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करते हैं, इसमें भी वही है, बस यहाँ पे हमें देखना है कि इन डिजिट को मैंने ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इस डिजिट का जो सम होगा उसे करने के बाद ये यहाँ पर 6 इंटू 8 लिख देता हूँ। ये देखिए इसमें कितना हो गया? 4 3 7 2 9, ये तो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो 1 नंबर का आपको क्वेश्चन दिख जाता है। अब इन सब क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, 2 से 3 मिनट आपको कैलकुलेशन करने में लग जाएगा। तो हमें उतना टाइम नहीं लगाना, हम इसे डिजिट सम के माध्यम से इसको 2 सेकंड में उड़ाएंगे। 2 सेकंड में कैसे करना है वो देखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिजिट सम में क्या होता है कि सभी डिजिट को ऐड करना होता है और सिंगल डिजिट में हमें लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कितना होगा? 3 2 5 है 6, इसका डिजिट सम 6, और इसका कितना होगा? 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा 8। अभी ये सिंगल डिजिट में नहीं बना है, अभी इसको और एक बार करेंगे, ये हो गया 48, अभी भी नहीं बना है, एक बार और इसको ऐड करेंगे 12, अभी भी नहीं बना है, ये 3, अब ये सिंगल डिजिट में आ चुका है। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि 123 गुने 512, इसका डिजिट सम 3 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसमें कि अब हम इन ऑप्शन को चेक करेंगे कि इन सबको ऐड करने पर किसका डिजिट सम 3 आता है। तो जिसका डिजिट सम 3 आ जाएगा वो आंसर जाएगा हमारा, जिसका 3 से डिफरेंट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज और ये भी बताया आपको कि अगर किसी भी संख्या में आपको 9 दिखे या किसी 2 संख्या को ऐड करने के बाद 9 हो जाए, एक बार फिर से सुनिएगा कि मैंने ये बताया कि यहाँ पर आपको कोई संख्या दी गई हो, तो संख्या में अगर आपको 9 दिखता हो या किसी संख्या को 2 संख्या या 3 संख्या को ऐड करने पे 9 बन जाता हो, तो उसे हम काट देंगे, उसे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद जो बची हुई संख्या उसको सिर्फ ऐड कर लेना है। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं ऐसा होता क्यों है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 5 4 3 2 1, है ना, तो इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 का मतलब हो जाएगा 6। अगर हम यहाँ पर हमारा 5 4 9, मैंने बताया कि अगर 2 संख्या या 3 संख्या या एक संख्या भी 9 है तो उसे काट करके भी आगे को जोड़ना है। तो इस संख्या को मैंने काट दिया, इस संख्या को मैंने काट दिया क्योंकि ये 5 4 9 हो रहा है, कट गया। 3 2 5 1 6, क्या इन दोनों को काटने के बाद मेरे मान में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई संख्या 9 या 2 संख्या या 3 संख्या को ऐड करने के बाद आता हो 9, तो उसे हम 0 मानेंगे, वो 0 हो जाता है। और किसी भी संख्या में 0 ऐड करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं
यहाँ पर देखिए ये खुद भी आपको 9 दिख रहा है, इसे हम एलिमिनेट करेंगे। ये 7 और 2 9 हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच गया इसमें 6 और 6 12। इसका मतलब सिर्फ हमें जो एलिमिनेट संख्या नहीं हुआ है बस उसी डिजिट को ऐड करना है। सॉरी, 6 6 12, 12 का मतलब होता है 3, 12 का मतलब होता है 3। अभी देखिए इसमें क्या है, ये भी 9 गया, ये भी 7 2 9 गया, अब ये 6 1 7, मतलब इसका डिजिट सम 7 आ गया। अब ये देखिए 5 2 7 2 9, ये भी खत्म हो गया, 6 2 8, ये भी चला गया, 6 3 9, ये चला गया, 5 2 7 1 8। अभी देखिए ये 123 इंटू 512 का डिजिट सम 3 है, और इन सभी ऑप्शन में सिर्फ एकमात्र यही एक ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 3 आ रहा है। हमारा आंसर ये जाएगा ए नंबर। तो ये 4 3 7 2 9 ये चला गया, यहां पर हमारा बचा 3 प्लस इसमें कितना है 5 7 2 9 5 3 8 1 9, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या साइन है, इंटू देंगे, 8 1 9 9 5 14, 14 का मतलब 5, तो ये तो ऐसे भी इंटू था तो ये तो 0 ही हो जाता, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं। तो इसका डिजिट सम बन गया 3। अब हम ये चेक करेंगे कि इन ऑप्शन में किसका डिजिट सम 3 आता है। ठीक है, तो देखिए 9 जहां पर है 9 को पहले काट देंगे, ये 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, ये 6 3 9 ये भी कट गया, 6 1 7 1 8 4 12, 12 का मतलब होता है 3, 12 2 1 3। ठीक है, इसमें देखते हैं ये 9 कट गया, ये 7 8 9 ये भी कट गया, 6 3 9 ये भी कट गया, ये भी 9 कट गया, यहां पर आ गया आपका 4। इसमें देखते हैं 8 1 9 ये भी कट गया, 5 2 7 8 1 9 ये भी कट गया, ये 6 3 9 ये हो गया 0, 6 2 8 1 9 ये कट गया, 3 2 5 2 7 1 8 1 9, इसका मतलब सब कट गया। तो यहाँ पे इसका डिजिट सम 4 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 3 है और इन क्वेश्चन का डिजिट सम 3 है, तो हमारा ये आंसर चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए तो ये जो क्वेश्चन है अब इसे देखते हैं, ये 8 और 1 9 ये कट जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ये 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 4 10, 10 का मतलब 1, इसका डिजिट सम 5। अब इस ऑप्शन का, इन सभी ऑप्शन का हम डिजिट सम चेक करेंगे कि किसका डिजिट सम 5 आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये है 9 ये कट जाएगा, ये 6 और ये 3 9 ये भी चला जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 5 3 8 8 8 16, 16 का मतलब 7, ये 9 ये चला गया, 6 और 3 ये 9 चला गया, 5 3 15, 15 और 8 23, 23 का मतलब 5। अभी हम इस क्वेश्चन को टिक नहीं कर देंगे। अगर मान लीजिए कि किसी ऑप्शन में, अगर पहले ऑप्शन में ही देखे कि 5 आ गया तो आ गया, अब वहीं पर टिक कर दिए, हम नेक्स्ट पे नहीं गए, नहीं ऐसा नहीं करना। हो सकता है कि किसी और ऑप्शन का भी डिजिट सम 5 आ सकता है। डिजिट सम के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, डिजिट सम में कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक है। तो इसमें क्या होता है कि वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी इसके बाद। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका 5 आ गया, अभी हम रुकेंगे, अभी हम इसे टिक नहीं करेंगे, अभी हम इसे रुकेंगे, अभी आगे भी चेक करना है। तो ये देखिए 6 और 3 9 ये भी कट गया, 5 2 7 2 9 ये भी चला गया, 2 और 1 3, 6 और 3 ये 9 चला गया, 7 और 2 9 चला गया, 3 और 1 4। अभी देखना है जब सबका डिजिट सम अलग अलग है तो ये हमारा आंसर चला जाएगा। अभी क्या है कि डिजिट सम से क्वेश्चन तो बनता है, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां इसकी है, तो हम यहाँ पर कुछ और अभी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं उसके कुछ लिमिटेशंस को भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए हाँ, देखिए ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना लंबा है और इसे सॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन हम डिजिट सम से करेंगे, देखते हैं डिजिट सम से कैसे होता है। देखिए 4 4 8 8 2 10, 10 6 16, 16 का मतलब 7,
ये कितना हो गया 9 7 16, 16 का मतलब 7, यहां पर डिवाइड है, इसका 7, यहां पर डिवाइड है, डिवाइड का डिवाइड हम यहां पर रहने देंगे, इसका डिजिट सम है 7, यहां पर कितना 4 3 7, यहां पर प्लस है 4 3 7 इंटू 4 3 7, यहां पर कितना है 8 6 14, 14 का मतलब 5 9, ये तो 9 चला जाएगा। अब देखिए, अब इन सबको, ये तो 7, ये तो 1 हो गया 1, ये 49 है तो 49 1 50, 50 का मतलब 5, 5 में से 5 तो चला गया, यहाँ इन सब का यहां से यहां तक का 5 आया, ये माइनस का 5 तो 5 और 5 ये खत्म हो गया, तो हमारा इसका डिजिट सम 7 आ गया यहाँ पे। अब इन ऑप्शन को चेक करेंगे कि किसका डिजिट सम 7 आता है। यहाँ पे देखिए 5 1 6 1 7, पहले का ही 7 आ गया, तो हम इसे टिक नहीं कर देंगे, टिक किए तो गए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से भी किसी का डिजिट सम 7 हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखेंगे, इन ऑप्शन को भी चेक करेंगे। इसमें देखते हैं कितना 6 2 8 1 9, 5 3 8 1 9 1 10, 10 का मतलब 1, 3 2 5 2 7 1 8। अब इन सब का, सभी ऑप्शन का डिजिट सम अलग अलग है, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। कुछ यहाँ पे पॉइंट वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे हम कैसे करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट वाला है, डेसिमल का एडिशन और ये सिंप्लीफिकेशन इसी में आएगा। तो ये डेसिमल वाले, इनको भी ऐड किया जा सकता है, अब इसे भी डिजिट सम से देखेंगे। तो डेसिमल में भी कुछ अलग तरीके से नहीं करना होता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ, 5.2 प्लस 3.2, तो हमें इस डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों को एक संख्या मानना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 2 7 प्लस और 3 2 5, 7 5 12, 12 का मतलब 3, तो इसका ये आ गया। तो डिजिट सम में डेसिमल का कोई रोल नहीं है, डेसिमल को हम नेग्लेक्ट करके उसे एक संख्या मानेंगे और उसका डिजिट सम निकालेंगे। अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ये 8 और 1 9, ये तो चला गया, 3 2 5 2 7 प्लस ये 9 चला गया, ये भी 9 चला गया, 7 2 9 हो गया, ये 6 और 3 ये 9 चला गया, यहाँ पे बच गया 3, इसके पीछे प्लस आ रहा है, यहाँ पर तो 0 था, यहाँ पे 8 और 1 9 ये चला गया, 5 2 7 1 8, अभी इसका कितना है 7 3 10, 10 में से 8 गया 2, तो इसका डिजिट सम 2 है, इन क्वेश्चन का डिजिट सम है 2। अब इसमें चेक करना है कि किसका डिजिट सम 2 आता है। 3, ये देखिए 6 और ये 3 चला गया, यहाँ पे आ गया 2 1 3, 7 और 2 9 चला गया, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 6 और 3 9 चला गया, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 4 1 5, 5 और 6, 6 5 11, 11 का मतलब 2, तो ये 2 आएगा। अब देखिए, मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको ये कराता हूं, जैसे ये तो आपका नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का था, आप स्क्वायर निकालने में भी डिजिट सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में कोई स्क्वायर निकालने के लिए अगर आता है और उसमें अगर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उसे बड़ी ही आसानी से डिजिट सम के माध्यम से आप उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा एक ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, सबसे बड़ा दिक्कत की है कि अगर ऑप्शन लिखना है कि क्वेश्चन एक कंसेप्ट बिना ऑप्शन के कुछ बन ही नहीं सका है। पाउज कर दियो कि पाउज रहा थे, कटिंग करवा मेरा क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करे रहते तो सॉल्व कर देते, लेकिन पाउज कर दे, छोड़ दे पथिए करके, नहीं तो फिर अपना देख लो।
एकरा में बहुत कटिंग हो गई। कितना क्वेश्चन अभी और हो? हाँ? क्या क्वेश्चन हो गया? ज्यादा नहीं हो, एगो एकर ड्रॉबैक बतेगो। कौन सी है? नेटमेट्स बिलवा है, हमरा नहीं दिल के बिलवा है सबका। हाँ? ये क्या अपना पाउच है क्या? नहीं चल रहा। ये हमारा स्क्वायर का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का स्क्वायर का कोई क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ये उठाया है, इस टाइप का अगर कोई स्क्वायर का क्वेश्चन आता है, उसके ऑप्शन भी दिए होंगे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, बस हमें चेक करना है कि ये डिजिट सम के जो कंसेप्ट से है, हम इसे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये 9 चला जाएगा, 5 2 7, इसका मतलब कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 49 का मतलब होता है 13, 13 का मतलब 4। ठीक है, अब इन ऑप्शन का हम डिजिट सम देखेंगे। ये 9 चला जाएगा, ये 7 और 2 9 चला जाएगा, ये अब नहीं जाएगा। 8 4 12, 12 3 15, 15 का मतलब होता है 6। 7 और 2 9 चला जाएगा, 8 और 1 9 चला जाएगा, 6 और 2 8, ये 7 और ये 2 9, ये कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 4, ये 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 3 8 1 9, यहाँ पे 7। अभी देखिए, इसका 6 है, नहीं होगा, इसका 8 है, नहीं होगा, इसका 4 है और इसका 7, ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर निकालने के लिए अगर क्वेश्चन आता है कितने भी डिजिट का स्क्वायर है, अगर उसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन स्क्वायर निकालने के लिए दिया गया है उसका डिजिट सम पहले निकाल लेंगे। डिजिट सम निकालने के बाद आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम सेम आता है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सबको डिजिट सम सिर्फ गलत आंसर को काटता है, सही आंसर नहीं बताता है, सिर्फ गलत आंसर को काटता है, ये एलिमिनेट करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि 4 ये हमारा आंसर ये करवा देगा, नहीं। अभी मैं इसके लिमिटेशन को ये मैं अभी बताता हूँ कि इसमें लिमिटेशंस भी है, इसकी कुछ कमियां हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हो और ऑप्शन में दो ऑप्शन के आपके जो डिजिट सम है वो अगर मैच कर जाते हैं, तो तब क्या करना है? तब तो फेल हो जाएगा डिजिट सम, क्योंकि हम तो किसी यूनिक को ही काटेंगे ना। इसमें इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 4 है, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, तभी तो मैंने इसे आंसर किया। अगर इसका भी 4 आ जाता तब तो फंस जाते कि ये आंसर होगा कि ये आंसर, हमें तो पता नहीं है ना कि आंसर कौन सा होगा। तो कुछ वो भी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ इसके ड्रॉबैक। और देखिए, ये क्वेश्चन एक है, इसमें मैं बताऊंगा कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। ये 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, 8 से 14, 14 का मतलब 5 इंटू ये भी 9 कट जाएगा, ये 6 यहाँ पे, ये 4 3 7 8, साइन यहाँ पे प्लस का, 6 बचे 30, 30 का मतलब 3, 8 3 11, 11 का मतलब 2। अब इन ऑप्शन को चेक करते हैं। ये 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा। ऑप्शन में या क्वेश्चन में जहां भी 9 दिखे, 9 को एकदम काट देना है, 9 को काट देना है। और जिस 2 संख्या या 3 संख्या को ऐड करने में भी 9 आ रहा है, उसे भी काट देना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि 9 का मतलब 0 होता है, 9 का मतलब 0 होता है। ये 9 चला जाएगा, ये भी 9 चला जाएगा, ये भी 9 चला जाएगा, अब नहीं जाएगा। 6 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 20 का मतलब 2। इसमें कितना? ये 9 चला गया, ये भी 9 चला गया, ये भी 9 चला गया, 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 का मतलब 2। ये तीनों 9 चला गया, ये भी 9 चला गया, 6 4 10 1 11, 11 का मतलब 2। ये 9 दोनों चला गया, ये भी 8 और 1 9 चला गया, 5 2 7, 5 3 8 और 1 ये 9, ये भी चला गया, यहाँ 2। अब देखिए, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। अब तो हम फंस गए। अब बताइए कि डिजिट सम कैसे काम करेगा इसमें? अब तो यहाँ इस क्वेश्चन में तो फंस गए, अब कैसे चलेगा? तो अब आपको इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप इसमें अपना वही बेसिक जो आपका है वही लगाना पड़ेगा इसमें। अब इसका कुछ नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी चीज में कोई अगर ट्रिक है या कोई कंसेप्ट है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक भी हैं उसके। तो मैंने दोनों चीज आपको बता दिया कि इसे डिजिटसम से किसी क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। लेकिन हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि अगर किसी ऑप्शन का चेक करने पे 2-3 ऑप्शन में टैली कर रहा है एक ही, तब उसे हम नॉर्मल प्रोसेस से चलेंगे। अगर किसी 2 ऑप्शन में भी अगर एक आ गया ना तो भी हम नॉर्मल में चले जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें आपको कुछ दिमाग लगा करके आप उसे मेंटली अगर आप कर सकें तो आप उसमें ऑप्शन का सहारा ले